हेलो। आज की वीडियो बहुत टफ होने वाली है क्योंकि हमारे पास होंगे दो ऑप्शंस, लाइक लूज योर साइट या फिर लूज योर मेमोरीज, और इन दोनों ऑप्शंस में से हमें एक चूज करना ही करना है। और ये गेम आप लोग भी मेरे साथ साथ खेल सकते हो कमेंट सेक्शंस में। सो बेसिकली गेम का नाम है वुड यू रादर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हैव द पावर टू डू व्हाटएवर यू वांट विदाउट गेटिंग इन ट्रबल, और या फिर बी एबल टू चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम। इस गेम में लाइक बेसिकली क्या है, लाइक हैव द पावर टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट विदाउट गेटिंग इन ट्रबल। तो लाइक इसमें मैं कुछ भी कर दूंगा। मान लो मैंने किसी को मर्डर वर्डर कर दिया, किसी को जान से मार दिया या फिर ऐसा कुछ कर दिया, और मैं बिना किसी दिक्कत के चला जाऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं यही करूंगा। बी एबल टू चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम इज लाइक कि यार मान लो मैंने किसी को चाटा मार दिया, अब वो मेरे को पुलिस स्टेशन पे ले गया, और वो एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना कि लाइक मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी एक पार्ट चेंज कर पाऊंगा, कुछ परसेंट चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे फेवर में आने के, बट मैं पूरी तरीके से नहीं कर पाऊंगा। सो ऑब्वियसली हैव द पावर टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। 55% लोगों को ये क्या भाई, मेरे को समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। हे भगवान। Have a pocket-sized device that can answer any factual question. Have a device that can predict the future with 80% accuracy. इसमें like predict the future with 80% accuracy, like इसकी probability कितनी होगी कि वो accurate होगा हर टाइम 80% of the time? Like ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ 20% ही वो होता रहे, बार बार क्लिक करता रहे और मैं गलत ही फ्यूचर में चला जाऊँ। तो और पॉकेट साइज, अगर मेरे पास एक डिवाइस है कि मैं अगर मान लो एक सिचुएशन है ABC और मैं उसमें कुछ फैक्चुअल अपने कैलकुलेशंस लगा रहा हूँ कि लाइक पॉसिबल आउटकम्स जो उस सिचुएशन के हो सकते हैं, तो मैं उस पॉकेट साइज डिवाइस को यूज करके ऐसे करके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा ही करूँगा। सो बेसिकली आई एम गोइंग विद हैव अ पॉकेट साइज डिवाइस दैट कैन आंसर एनी फैक्चुअल क्वेश्चन। आपका क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में अब भी कर दो भाई। सो मेरा ये आंसर है। 44% लोगों को लगता है भाई व्हाट द हेल, बी फोर्स टू डांस एवरी टाइम यू हियर म्यूजिक, बी फोर्स टू सिंग अलोंग टू एनी सॉन्ग यू हियर। ओके, ये एक टफ क्वेश्चन है कि लाइक बी फोर्स टू डांस एवरी टाइम यू हियर म्यूजिक, लाइक अगर मेरी टांगे टूंगे टूटी हुई तो मैं कैसे ही नाचूंगा यार इसमें। और बी फोर्स टू सिंग अलोंग लाइक सिंग अलोंग तब भी हो सकता है, बट फिर मैं गाने सुनूंगा ही नहीं ना, मैं कैसे सिंग अलोंग करूंगा फिर। सो आई एम गोइंग विद सिंग अलोंग, क्योंकि भाई डांस करना तो हेक्टिक हो जाएगा ना। देगा 64%। मेरे को पता ही है मैं सही बोल रहा हूँ यार। बी एबल टू वॉक ऑन वाटर विदाउट ड्राउनिंग, बी एबल टू टच फायर विदाउट बर्निंग। ओ ये एक वो है टफ क्वेश्चन। लाइक मैं आग से खेल पाऊंगा तो ये कितना कूल लगूंगा ना यार सबको। मैं ऐसे मैजिक शो खोल लूंगा अपना कुछ ऐसे सर्कस वर्कस टाइप का, ऐसे अपने ऊपर पेट्रोल डाल के छिड़क लूंगा अपने ऊपर माचिस। और बी एबल टू वॉक ऑन वाटर विदाउट ड्राउनिंग, ये तो लाइक बहुत प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है। बट अगर मैं वो पानी पे चल पा रहा हूँ तो मैं स्विमिंग कर पाऊंगा उसके बाद? क्योंकि मेरे को स्विम करना बहुत अच्छा लगता है भाई, आई लव स्विमिंग। सो ये टफ हो रहा है, तो I'll go with be able to walk on water without drowning. 49% लोगों को भाई मतलब हाँ यार कूल चीज है। क्योर कैंसर, क्योर वर्ल्ड हंगर। ये तो यार ये तो इसमें तो लोग मर ही रहे हैं यार एनी हाउ किसी भी चीज में। क्योर कैंसर और क्योर वर्ल्ड हंगर, देखो वर्ल्ड हंगर ज्यादा लोगों को होता है मेरे हिसाब से, वर्ल्ड हंगर ज्यादा लोगों में है तो मैं ज्यादा लोगों को बचाना प्रेफर करूंगा। बट क्योर कैंसर का अभी तक कोई क्योर आया नहीं है, और वर्ल्ड हंगर बहुत सारे लोगों को है, तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा। आप लोग क्या डिसाइड करोगे भाई, कमेंट करो जल्दी बताओ मेरे को एक बार। सो आई एम गोइंग विद क्योर वर्ल्ड हंगर भाई। 55% लोग कैंसर को क्योर कर रहे हैं, बल्कि कैंसर ज्यादा वो भी नहीं है, मतलब वो है क्योर, लाइक काफी केसेस ऐसे होते भी तो है कैंसर के कि क्योर हो जाते हैं। रेसल एन एलिगेटर या फिर रेसल अ बियर। भाई मैं क्यों करूं मैं लाइक क्यों करूं? मेरे को लाइक या करना ही करना है, या फिर मेरे को वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, या फिर क्या सिचुएशन क्या है यार? ये तो बहुत वो हो गया ना, हर एक सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है ये तो। सो मैं डिसाइड करूंगा बियर तो नहीं भाई, बियर इतना बड़ा होता है भालू का बच्चा भाई,
उसके बाद एलिगेटर को मैं तब भी एक पॉइंट पे आके उसकी पीठ पे बैठ के हरा सकता हूँ, बट बियर तो गुद्दी तोड़ देगा मेरी। देगा मैं सही तो कह रहा हूँ भाई, 66% लोगों को लगता है एलिगेटर से रेसल करना चाहिए। हैव अ पॉज बटन फॉर योर लाइफ, हैव अ रिवाइंड बटन फॉर योर लाइफ। ओ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैव अ पॉज बटन फॉर योर लाइफ या फिर हैव अ रिवाइव बटन फॉर योर लाइफ। लाइक अगर मेरे पास रिवाइव बटन है तो लाइक मेरे साथ कोई अच्छा मोमेंट हो रहा है तो मैं उसको रिवाइंड कर सकता हूँ दोबारा से। एंड लाइक रिवाइंड अगर मैं कर दूंगा तो मैं कितनी बार भी रिवाइंड कर सकता हूँ या फिर सिर्फ एक ही बार रिवाइंड कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास पॉज बटन है तो लाइक मान लो मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर फायरिंग हुई है और मैंने पॉज बटन दबा दिया और मैं उस सिचुएशन से निकल गया और फिर मैंने रिज्यूम कर दिया, तो लाइक वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और हैव अ रिवाइंड बटन, तो अगर मेरे को पता है कि शूटिंग होने वाली है तो मैं रिवाइंड कर दूंगा और फिर मैं उस सिचुएशन से निकल लूंगा, पहले शूटिंग होने से भाग जाऊंगा स्प्रिंट में। यार ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है यार, क्या करा जाए। हैव अ रिवाइंड बटन फॉर योर लाइफ या फिर हैव अ पॉज बटन फॉर योर लाइफ। आप लोग क्या डिसाइड करोगे भाई, बताओ मेरे को कमेंट्स में जल्दी से। हैव अ पॉज बटन फॉर योर लाइफ, हैव अ रिवाइंड बटन, पॉज बटन, यार इसमें तो यार बहुत ज्यादा वो है यार, कैसे समझाऊं मैं। दोनों ही बहुत यूजफुल है, दोनों को हम ऑलमोस्ट सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। पॉज बटन में ज्यादा फायदे लग रहे हैं बट रिवाइंड बटन में भी मेरे को उतना ही फायदे नजर आ रहा है, तो आई विल गो विद रिवाइंड बटन भाई। देगा रिवाइंड बटन इज बेटर, क्योंकि भाई मान लो सिचुएशन ऐसी है कि मेरे को भागना है वहां से और मैं पॉज कर दूंगा तो मैं भी पॉज हो जाऊंगा क्या। हैव अ बैड कार विद इनफाइनाइट गैसोलीन, हैव योर ड्रीम कार बट यू कांट यूज इट। भाई ये तो बहुत दुख भरा क्वेश्चन है। लाइक हैविंग अ बैड कार इज ओके बट आई हैव इनफाइनाइट गैसोलीन। लाइक मैं कितना ही चला सकता हूँ, कितना ही घूम सकता हूँ उस गाड़ी को लेके, बट मेरे पास ड्रीम कार होगी मेरी, बट मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो पॉइंट क्या है ड्रीम कार होने का, मैं उसको देख के तड़पता रहूं कि काश मैं यूज कर पाता, काश ये सुपरा मैं चला पाता। भाई नहीं भाई, आई कांट बियर दैट पेन। मैं गंदी गाड़ी चला लूंगा इनफाइनाइट गैस के साथ, क्योंकि भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है भाई। ओके सो 17% लोगों को लगता है नहीं भाई मैं अपनी गाड़ी को ले लूंगा, ड्रीम कार मेरी बुगाटी है सामने खड़ी है, मैं चला नहीं पाऊंगा, मेरे को नहीं चलानी। क्यों नहीं चलानी भाई, अगर गाड़ी है तो वो चलाना भाई। ओनली ईट बर्न्ड फूड, जला हुआ खाना मेरे को खाना पड़ेगा। ऑलवेज बाइट योर टंग व्हेन यू ईट। लाइक यार ऑलवेज बाइट योर टंग तो हो जाता है कभी कभी, नहीं ऑलवेज नहीं होता यार, बाइट योर टंग तो हो जाता है यार कभी कभी। और जला हुआ खाना मैं नहीं खा सकता भाई। इफ अ फूड इज नॉट दैट गुड आई कांट स्वॉलो दैट फूड भाई। आई गो विद ऑलवेज बाइट योर टंग। भाई मैं जीभ काट लूंगा बट मैं खाना अच्छा खाऊंगा। ओनली ईट फ्रूट्स या फिर ओनली ईट वेजिटेबल्स। ऑब्वियसली आई गो विद ओनली ईट फ्रूट्स, क्योंकि वेजिटेबल्स मैं IRL भी नहीं खा पाता, मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को वॉमिटिश हो जाता है। तो भाई मैं फ्रूट्स के ऊपर जिंदा रह सकता हूँ, क्योंकि भाई ओनली ईट वेजिटेबल्स। भाई मैं मेरे को रोटी तो दोगे एटलीस्ट उसके साथ कुछ खाने के लिए। भाई नहीं, आई विल प्रेफर ओनली ईट फ्रूट्स। आप लोगों का क्या ओपिनियन है भाई, कमेंट कर दो फटाफट से। 74% लोगों को लगता है कि फ्रूट्स खा सकते हैं वो। ऑब्वियस सी बात है, फ्रूट्स टेस्टी होते हैं, फ्रूट्स ऐसे भी हम खा सकते हैं। स्नीज एवरी टाइम यू ग्रीट समवन, बर्प एवरी टाइम यू डिसमिस समवन। एग्जाम्पल, ओ लाइक अगर हम इसमें मान लो किसी से हम मिल रहे हैं और फिर अब वो जा रहा है तो उसके मुंह पे डकार, मान लो हम किसी बिजनेस मीटिंग में है और फिर हम उसको डिसमिस कर रहे हैं, लाइक हमारी मीटिंग हो और मैं डकार मार दूं, भाई फॉर्मल नहीं होगा ये बिल्कुल ही। और स्नीज एवरी टाइम यू ग्रीट समवन, तो लाइक हाँ यार ये पॉसिबल चीज है कि लाइक ये जाने दे सकता है कोई बंदा, लेट गो कर सकता है आराम से, क्योंकि स्नीज इज समथिंग लाइक यू कांट कंट्रोल। बट डकार मारना इज लाइक कि भाई बदतमीज या फिर ऐसा इनफॉर्मल टाइप का है। तो भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इस सिचुएशन में मैं स्नीज विद एवरी टाइम यू ग्रीट समवन करूंगा। भाई 40% लोगों को लगता है कि नहीं भाई मैं तो छींक नहीं मारूंगा, मैं मुंह पे डकार मार दूंगा जब भी मैं उसको बाय बोलूंगा। क्यों भाई? ओनली ईट फास्ट फूड, क्विक कन्वीनियंट, मेनी ऑप्शंस। ओनली ईट होममेड फूड, टेक्स लॉन्गर, चीपर इन लॉन्ग रन, कुकिंग फ्लेक्स। ओनली ईट होममेड फूड भाई, क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। आई लव कुकिंग भाई, बट मैं इतना कुछ करता नहीं हूँ, बट मैं जब भी करता हूँ तो वो टेस्टी ही बनाता हूँ मैं। ओनली ईट होममेड फूड भाई। ओनली ईट फास्ट फूड में भाई ना,
नहीं, ओनली ईट होममेड फूड। 23 भाई तू मर जाएगा भाई, कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट अटैक से मरोगे भाई। कौन है ये 23%? नेवर बी एबल टू वॉच मूवीज, नेवर बी एबल टू रीड बुक्स। ओ ये तो लाइक ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मैं मूवी पर्सन नहीं हूँ। मैं बुक्स पढ़ लूंगा बट मैं मूवी नहीं देख पाता भाई यार। बट अगर मूवी अच्छी हो और कुछ उसमें बुराई ना हो तो मैं मूवीज भी देख लेता हूँ। बट बुक्स भी मेरे को रीड करना अच्छे लगते हैं। मेरे पास 7-8 बुक्स हो गई है। अब मैंने स्टार्ट किया था इट एंड्स विद अस और इट स्टार्ट्स विद अस से, और उनको मिला के मेरे पास 7-8 बुक्स है भाई। सो नेवर बी एबल टू वॉच मूवीज की तरफ मैं जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं बुक्स अपने आप से उठा के पढ़ने बैठ सकता हूँ। बट मूवीज का ऐसा सीन है ना कि लाइक अगर मेरे को कोई बिठा के दिखाएगा या फिर मेरे को अगर किसी के साथ देखनी होगी, मैं सिर्फ तभी देखूंगा, ऐसे नहीं देखूंगा मैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है भाई? कमेंट अभी के अभी जाके करो भाई, वीडियो पॉज करके। भाई 66% लोग, अच्छा बुक रीडर्स कम है ना यार, यहाँ पे बुक रीडर्स कम है। ओके, बी एबल टू टेस्ट एनी फ्लेवर जस्ट बाय इमेजिनिंग इट, बी एबल टू स्मेल एनी सेंट। भाई बी एबल टू टेस्ट एनी फ्लेवर्स भाई, क्योंकि भाई क्यों नहीं, लाइक अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे बटर चिकन खाना है, मैं बटर चिकन के बारे में सोचूंगा भाई, मैं मेरे को टेस्ट आ जाएगा भाई, इमेजिन करने। भाई मैं क्यों नहीं, ये स्मेल एनी सेंट से मेरे को क्या हो रहा है, क्या रहा है मेरे को? लाइक अगर मैं बिस्किट खा रहा हूँ और मेरे को बिस्किट खाते खाते कुछ टेस्टी खाने का मन कर गया, तो मैं उसको इमेजिन करूंगा और मैं बिस्किट खाऊंगा, तो मेरे को सेम टेस्ट आएगा ना। बिग ब्रेन्स, बिग ब्रेन्स। ओके, 28% लोगों को भाई स्मेल। कुत्ते हो क्या तुम, भेड़िए हो क्या तुम? लूज ऑल योर मेमोरीज बट कीप स्किल्स, लूज ऑल योर स्किल्स बट कीप मेमोरीज। ओ ये तो टफ क्वेश्चन है। बट जो लोग भाई, बट जिन लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है वो क्या करेंगे? वो तो ऑब्वियसली लूज ऑल योर स्किल्स बट कीप मेमोरीज। बट यार मेरी मेमोरीज भी बहुत मेरे को अच्छी लगती है। लाइक मेमोरीज में मैं क्या भूलूंगा कि जो लोग मेरे मम्मी पापा हैं, जैसे दोस्त वोस्त हो गए, सबको भूल जाऊंगा फिर तब स्किल्स रख पाऊंगा, या फिर वो लोग मेरे को याद रहेंगे कि मेरी लाइफ में वो क्या थे या फिर क्या नहीं थे। सो भाई आई विल गो विद लूज ऑल योर स्किल्स बट कीप मेमोरीज। भाई स्किल्स कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम बट मेमोरीज कांट, है ना? यही तो सीन है ना। ऑब्वियसली भाई 45% लोगों को भाई स्किल्स, ऐसा क्या स्किल सेट है भाई तुम्हारा? हैव एन अनलिमिटेड आर्मी ऑफ ग्नोम्स फॉर एटर्निटी, बी अ डेमीगॉड। डैम, ये तो भाई अगर मेरे पास अनलिमिटेड आर्मी ऑफ ग्नोम्स होती इटर्निटी के लिए, तो लाइक ये तो मिनियंस वाला सीन हो गया ना। लाइक डेस्पिकेबल मी, ग्रू बन जाऊंगा ना मैं बेसिकली। और बी अ डेमीगॉड, भाई डेमीगॉड सुनने में कितना कूल लग रहा है भाई। सो भाई आई विल गो विद बी अ डेमीगॉड भाई। अनलिमिटेड आर्मी ऑफ ग्नोम से मैं क्या ही कर पाऊंगा? मर तो मैं इसमें भी सकता हूँ, अगर मेरे पास आर्मी कितनी बड़ी हो, मेरे को ही किसी ने गोली मार दी तो मैं मर ही जाऊंगा। डेमीगॉड होता है आधा इंसान आधा भगवान, तो भाई मैं डेमीगॉड प्रेफर करूंगा। बी अ वेम्पायर हंटर, बी अ वेम्पायर। ओह डैम, बी अ वेम्पायर में मैं वेम्पायर कूल होते हैं, बट वेम्पायर हंटर भी कूल होते हैं। वेम्पायर हंटर तो लाइक डीमन स्लेयर वाला टाइप का सीन हो जाएगा ना, लाइक जिसमें डीमन स्लेयर भाई मैं वेम्पायर हंटर बनूंगा भाई। स्पेंड 2 years in prison, spend your weekends in prison for the next 5 years। लाइक वो प्रिजन कैसे टाइप का होगा? वो प्रिजन लाइक तिहाड़ जैसा प्रिजन होगा, या फिर लाइक बाहर के देशों जैसा प्रिजन होगा, और वो प्रिजन में मेरे को लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे? I'll go with वीकेंड्स अपने प्रिजन पे स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करूंगा भाई, क्योंकि मैं बाकी के 5 दिन वीडियो बना सकता हूँ भाई आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो। सो लाइक हाँ, 51% लोगों को लगता है कि भाई वो 5 never be able to go outside but you have internet, be able to go outside but you have no internet। देखो इस वाले फर्स्ट ऑप्शन में मैं अपना वो बता देता हूँ। मैं बाहर नहीं जाता, मैं बस बाहर जिम करने के लिए जाता हूँ और कॉलेज के लिए जाता हूँ, और मैं ऐसे कभी बाहर नहीं जाता। मैं ज़्यादा घर पर ही रहने वाला बंदा हूँ, और मेरे पास घर पे इंटरनेट है ही। सो ये वाला ऑप्शन मेरे को काफ़ी ज़्यादा ल्योर कर रहा है। बट बी एबल टू गो आउटसाइड बट हैव नो इंटरनेट
इज लाइक कि मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, मैं वीडियोस बना पाऊंगा बट अपलोड नहीं कर पाऊंगा। यार ये तो बीटी है यार। और नेवर बी एबल टू गो आउटसाइड, क्या मैं लाइक बेसिक जिम वगैरह भी नहीं जा पाऊंगा या फिर कॉलेज वगैरह भी नहीं जा पाऊंगा? क्या क्या भाई, यार ये तो बहुत फैक्टोरियल है भाई, हर एक चीज पे डिपेंड करता है। बी एबल टू गो आउटसाइड भाई, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो मैं कुछ तो करूंगा ही ना बाहर जाके। सो आज का हम लास्ट क्वेश्चन ये आंसर करने वाले हैं। हैव द एबिलिटी टू इरेज एनी मेमोरी फ्रॉम योर माइंड, हैव द एबिलिटी टू इम्प्लांट एनी फॉल्स बट हैप्पी मेमोरी। ओके सो लाइक एबिलिटी टू इरेज एनी मेमोरी फ्रॉम योर माइंड में मैं ये भी तो हो सकता है। ओके सो हैव द एबिलिटी टू इम्प्लांट एनी फॉल्स बट हैप्पी मेमोरी, लाइक ये तो यार अपने आप को फेक खुशियां देने वाली बात हो गई। तो लाइक हैव द एबिलिटी टू इरेज एनी मेमोरी फ्रॉम योर माइंड में तो यार मैं आराम से अपनी सारी बुरी मेमोरीज को हटा दूंगा। तो मेरे को ये फॉल्स हैप्पीनेस का पॉइंट समझ नहीं आया। तो ऑब्वियसली भाई इरेज एनी मेमोरी फ्रॉम योर माइंड। सही है। 29% लोगों को झूठे दिलासों झूठे वादों पे रहना है। ओके सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों के क्या ओपिनियंस थे, आप लोग सारा कुछ कमेंट में लिख दो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लो। एंड आज बस इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।